जब किसी के दिमाग में दूसरे के प्रति जेलसी होती है तो वो व्यक्ति अपनी ही सफलता में बाधा पैदा करता है। मन में ईर्ष्या रखने से कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसी बात को एक प्रेरणादायक कहानी ईर्ष्या और सफलता के माध्यम से जानते हैं। एक पार्क में एक व्यक्ति उदास बैठा हुआ था। तभी एक दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, अरे मित्र सुनील, तुम यहाँ। सुनील सामने वाले व्यक्ति को आश्चर्य के साथ देख थोड़ा सा मुस्कुराता है। अरे पवन, तुम यहाँ इतने सालों बाद? पवन कहता है, हाँ मित्र, बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है। 1 माह पहले ही मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। इससे पहले मैं देहरादून में एक कंपनी में था। और सुनील, तुम बताओ यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठे हो? सुनील कहता है, क्या बताऊं, एक प्राइवेट जॉब में था। बॉस से कुछ अनबन होने से उसने मुझे निकाल दिया। अब जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। कई जगह इंटरव्यू देकर आया पर कहीं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए थका हुआ और परेशान हूँ। पवन कहता है, सुनील तुम परेशान मत हो, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, शायद हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है। दोनों दोस्त बहुत दिनों बाद मिले थे। आपस में थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पवन सुनील को फोन पर बताता है कि उसने बॉस से बात कर ली है, वह कल से कंपनी ज्वाइन कर ले। ये सुन सुनील बहुत खुश होता है और अपने दोस्त पवन को धन्यवाद देता है। दूसरे दिन सुनील कंपनी ज्वाइन कर लेता है। वो ये देख काफी खुश होता है कि वर्तमान जॉब पहले वाली जॉब से काफी बेहतर है। पवन उसके पास आता है, उसे बधाई देता है और अपने केबिन में चला जाता है। बाद में उसे मालूम होता है कि पवन इस कंपनी में सीनियर मैनेजर है और उसको पवन के अंडर काम करना होगा। एक तरफ सुनील अपनी इस नौकरी से खुश तो था, पर दूसरी तरफ उसे इस बात से ईर्ष्या ज्यादा हो रही थी कि वो अपने दोस्त के अंडर काम करेगा। वो अपने दोस्त की सफलता पर जल रहा था। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वो जल्द ही उस जगह पर होगा जहां पवन है। अपने दोस्त की सफलता और कंपनी में उसकी रेपुटेशन देख सुनील ईर्ष्या में इतना जल रहा था कि पवन की व्यस्तता के कारण उससे न मिल पाने को वो घमंड समझ रहा था। उसने सभी स्टाफ के दिल में पवन के प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया। जब पवन किसी भी स्टाफ को सख्त होकर समझाता, उसके बाद सुनील उस स्टाफ को भड़काने पहुंच जाता। धीरे धीरे लगभग सभी लोग सुनील की बातों में आ गए और बांस से जाकर पवन की बुराई करते और शिकायत करते। हालांकि बॉस जानते थे कि पवन बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, पर सभी के द्वारा पवन के खिलाफ बोलने पर उन्होंने पवन को वार्निंग दी। पवन समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आगे भी यही चलता रहा और आखिरकार सुनील की चाल रंग लाई। बॉस ने पवन को जॉब से निकाल दिया। इस बात से पवन थोड़ा निराश तो था, पर हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। KDDDAE मेहनत, अपने अनुभव, विश्वास और ईमानदारी से पवन ने एक अच्छी खासी कंपनी बना ली और कुछ सालों में वो कंपनी उस कंपनी जहां वो काम करता था उससे भी बड़ी हो गई। पवन सफल व्यवसायियों में गिना जाने लगा। उधर सुनील को उस नौकरी से भी निकल दिया गया। उसे कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। नौकरी की तलाश में वो पवन की कंपनी में पहुंच गया, जहां पवन ने उसे देख लिया और उसके कहने पर सुनील को नौकरी दे दी गई। सुनील को यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस कंपनी का बॉस पवन है। कुछ दिनों बाद सुनील को बताया गया कि बॉस उससे मिलना चाहते हैं। सुनील थोड़ा घबराया हुआ बॉस के केबिन में पहुंचा। जैसे ही उसने पवन को बॉस के रूप में देखा, उसके पैरों से जमी सरक गई। वो घबरा गया, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पवन ने बहुत शांत और मुस्कुराहट के साथ सुनील को अंदर आने को कहा। कैसे हो मित्र सुनील? मैं बहुत समय से तुमसे मिलना चाह रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना है। तुम्हारी ईर्ष्या के कारण ही मैं आज सफल हूँ। सुनील अपने किए पर बहुत पछता रहा था। इसलिए दोस्तों, ईर्ष्या से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हम जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखें तो उससे प्रेरणा लें। मेहनत, ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करें। जब जलन पैदा होती है तो हीन भावना पैदा होती जाती है, और जब हीन भावना पैदा होती है तो सफलता कभी भी हासिल नहीं होती। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।